हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे किंगडम ऑफ रूइन और इस एनिमे का एपिसोड 1 आ गया है और वो देखते ही ये एनिमे मेरा फेवरेट हो गया और आपका भी हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के इस एनिमे की कहानी करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है गॉड यानी भगवान ने इंसानों को बनाया और बाद में विचेस को, और गॉड ने अपनी शक्ति विचेस के साथ बांटी और गॉड ने बताया विचेस सभी कमज़ोर लोगों की रक्षा करना, और विचेस इस बात के लिए मान गई और गॉड के आदेश का पालन किया और इंसानों के साथ शांति से जीवन जीने की कसम खाई। लेकिन आज के समय में लोगों को विचेस की कोई ज़रूरत नहीं और सारे इंसान विचेस को मारने लगे। और हम कहानी के मेन कैरेक्टर एडोनिस को देखते हैं और उसकी मास्टर क्लोई मॉर्गन जो आइस विच है, और एडोनिस क्लोई से उसके मैजिक की मदद से पानी को ठंडा करने के लिए बोलता है। इस पर क्लोई कहती है मेरा मैजिक कोई खिलौना नहीं है, और क्लोई मैप में लोकेशन चेक कर रही थी जिस पर एडोनिस अपने मोबाइल में देखकर आसानी से बता देता है कि वो कहाँ है, जिस पर क्लोई उस पर चिल्लाती है अजीब मशीन्स का यूज़ मत करो, अगर वो हमें ट्रैक करने में कामयाब हो गए तो क्या होगा। तो एडोनिस कहता है ये कोई अजीब मशीन नहीं, ये स्मार्टफोन है और ये मैंने खुद बनाया है, इसीलिए इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता और हमें मिलिट्री ट्रैंगुलेशन टेक्नोलॉजी भी ढूंढ नहीं सकती। और एडोनिस क्लोए को रोस्ट करते हुए कहता है वैसे हम किस युग में हैं, कागज़ के मैप का इस्तेमाल करना बहुत पुराना हो गया है, जिस पर क्लोई उसे मुक्का मारती है। फिर एडोनिस एक सवाल करता है कि वो क्यों भागते रहते हैं, जिस पर क्लोई जवाब देती है क्योंकि वो एक विच है। इसके बाद वो बॉर्डर पार करने की बात करते हैं क्योंकि वो ऐसा देश ढूंढ रहे हैं जो विचेस के लिए ज़्यादा ख़तरनाक ना हो, और उसे एडोनिस का स्कूल में एडमिशन भी तो करवाना है। जिस पर एडोनिस कहता है मैं तुम्हारा ही स्टूडेंट बना रहना चाहता हूँ, जिस पर क्लोई कहती है लगता है तुम्हें बड़ी उम्र की लड़कियां पसंद है, और एडोनिस कहता है ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तभी वहां मिलिट्री वाले आ जाते हैं, जिस पर एडोनिस उनसे लड़ने के लिए तैयार था, पर क्लोई उसे मना करती है क्योंकि उसने अपने मैजिक में महारत हासिल नहीं की है, और क्लोई आइस मैजिक से सबको जमा देती है। और दूसरी तरफ हम इंसानों के राजा को देखते हैं जो कहता है जाओ और क्लोई विच को मेरे सामने पकड़ कर लाओ। और इधर एडोनिस नाराज़ था क्योंकि क्लोई ने उसे लड़ने नहीं दिया, पर क्लोई उससे कहती है अभी तुम्हारा मैजिक मजबूत नहीं है। पर एडोनिस क्लोई से कहता है क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और तुम नहीं चाहती कि मैं अपने जैसे लोगों को मार दूँ, क्योंकि तुम बहुत दयालु हो, भले ही इंसानों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया हो। और एडोनिस क्लोई की रक्षा करना चाहता है क्योंकि वो क्लोई से प्यार करता है और क्लोई उसे गले लगा लेती है। तभी हम देखते हैं आइस में जमे हुए एक मिलिट्री ने टेलीपोर्टेशन अटैक कर दिया होता है और वो दोनों टेलीपोर्ट होने वाले हैं। दूसरी तरफ हम इंसानों के राजा गोथ को देखते हैं जो स्पीच देता है पुराने समय से हम इंसान मैजिक द्वारा सुरक्षित रहे और हम विचेस पर डिपेंड रहे और उनकी पूजा करते और उनके मैजिक पावर के कारण डरते थे। क्या ये अन्याय नहीं है? क्या हम विचेस के बिना नहीं जी सकते? और साथियों हमारे पास अनगिनत एयरशिप्स है और हमारे घरों को तूफानों का कोई डर नहीं, हमारे शहरों में ऑटोमेटिक ट्रेन्स है और आप सबके हाथों में इंसानी दिमाग का एक नमूना है जिसे स्मार्टफोन्स कहते हैं। और इससे पता चलता है हम कमज़ोर नहीं है और इंसान ही इस दुनिया का मालिक है। तो वक्त आ गया है विचेस को ख़त्म करने का।
तभी वहाँ एडोनिस और क्लोई टेलीपोर्ट होकर आते हैं और एडोनिस उन पर हमला करता है ताकि क्लोई भाग सके। तो सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। इस पर क्लोई कहती है अगर वो अपने लोगों का जीवन खतरे में नहीं डालना चाहता है तो उसके स्टूडेंट को जाने दे, जिस पर राजा कुछ नहीं कहता। जिस पर क्लोई एक मैजिक करती है जिसका नाम आइस मैजिक एब्सोल्यूट जीरो है और कहती है एडोनिस भी तुम्हारी तरह एक इंसान है। पर क्लोई का मैजिक काम नहीं करता। तो राजा बताता है ये साइंस की ताकत है जो उनके कंट्रोल में है और हम एक डिवाइस को देखते हैं जो मैजिक के फोटॉन्स अलग कर देता है जिससे मैजिक काम नहीं करता। इस डिवाइस का नाम SDAM2 है जिस पर सारे इंसान उस पर हंसते हैं और राजा कहता है तुम्हें कभी इसकी उम्मीद नहीं की होगी। जिन इंसानों को तुमने बचाया एक दिन तुम खुद उनका शिकार बन जाओगी। और एडोनिस मैजिक करने की कोशिश करता है पर उसका मैजिक काम नहीं करता और राजा क्लोई के ऊपर के कपड़े फाड़ देता है और उसे एक मारता है जिससे वो गिर जाती है और लोग उसकी फ़ोटो ले रहे थे क्योंकि वो ऊपर से न्यूड हो गई थी। और एडोनिस उसे बचाने की कोशिश करता है तो उसे सैनिक पकड़ लेते हैं और राजा ऑर्डर देता है कि इस बच्चे को मार दो और सैनिक उस पर बंदूक तान देते हैं और गोली चलाने वाले होते हैं। तभी क्लोई भीख मांगती है कि उस बच्चे को छोड़ दे क्योंकि वो इंसान है और उसने एडोनिस को किडनैप कर अपने गुलाम के रूप में पाला। यहाँ पर क्लोई ऐसा इसलिए कहती है ताकि वो एडोनिस को छोड़ दे और क्लोई कहती है तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर सकते हो पर इस बच्चे को छोड़ दो। और राजा क्लोई पर बंदूक तान देता है और वो मरने के लिए तैयार थी और उसके आखिरी शब्द थे एडोनिस हर चीज़ के लिए शुक्रिया। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एडोनिस को इंसानों ने छोड़ दिया था। तब उसे क्लोई मिली और क्लोई कहती है मैं तुमसे प्यार। तभी किंग उसे गोली मार देता है। इसके बाद सैनिक उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं जिससे क्लोई के छींतड़े छींतड़े हो जाते हैं और एडोनिस बार बार कहता है रुक जाओ रुक जाओ। और एडोनिस पुरानी बात याद करता है कैसे क्लोई उसका ध्यान रखती थी और उसे मैजिक सिखाती थी और ये सीन बहुत दर्द भरा था और लोग इस पर खुश हो रहे थे। और एक सैनिक क्लोई का सर कुल्हाड़ी से काट देता है और किंग क्लोई का सर पकड़कर खुश हो रहा था और एडोनिस बहुत गुस्सा था। और इस तरह हमारी कहानी शुरू होती है और कहानी 10 साल बाद जाती है जहां हम रेडिया साम्राज्य की राजधानी एंड्रोमीडा के कंट्रोल एरिया 7 मारपीट वाले कैदियों का जेल देखते हैं जिसमें बहुत सारी विचेस को कैदी बना रखा था और 2 विचेस एक ब्रेड के लिए लड़ रही थी। तो डोरोका नाम की लड़की उन्हें अपना ब्रेड दे देती है जिस पर उसकी फ्रेंड एना कहती है ऐसे तो तुम भूखी मर जाओगी। जिस पर डोरोका कहती है वो बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ सैनिक आते हैं और कैदी नंबर 218 को बुलाते हैं और 2 लड़कियाँ बात करती है जो चले गए वो कभी वापस नहीं आते। और 218 नंबर डोरोका की फ्रेंड एना का था पर डोरोका उसका नंबर खुद ले लेती है और उसे सैनिक ले जाते हैं और डोरोका को कैदियों के चीफ वार्डन पालपोल के पास लाते हैं जहां वो कहता है इसके कपड़े उतारो और पालपोल बताता है उसे डोरोका की जांच करनी होगी ताकि वो हाई रैंकिंग वाले ऑफिसर को नाराज़ ना करे क्योंकि जेल को चलाने में बहुत पैसा लगता है। तो पैसा मंगाने के लिए साम्राज्य वालों को खुश करना पड़ता है। और हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जिनकी ट्रेनिंग मशीन से की जा रही थी और पालपोल डोरोका की फ़ोटो लेता है ताकि उसकी फ़ोटो HQ में भेज सके। तभी डोरोका उसकी फिंगर को काट लेती है और उसका फ़ोन लेकर भाग जाती है और उसके पीछे सैनिक थे
जो उसे पकड़ने आए थे और डोरो का मोबाइल से सभी सेल्स के डोर्स खोल देती है, जिससे सारी विचेस भागने लगती है। तभी डोरो का एक अजीब से प्रिजन को देखती है और सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और सैनिक डर रहे थे क्योंकि वो प्रिजन खुल रहा था और उसमें हम एक इंसान को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि हमारा एडोनिस है, जो गुस्से में सबको देख रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है क्योंकि हमारा हीरो आज़ाद हो गया है। मैं तो अगले एपिसोड के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अगला एपिसोड सैटरडे को रिलीज़ होगा, तो वीडियो संडे या मंडे तक आ जाएगी। तो उसे मिस ना करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।